डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में, सूरत नंबर 2 आयत नंबर 183 अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, कि अल्लाह ताला ने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम तक़वे वाले बनो, ताकि तुम बचने वाले बनो। तो रोज़ों का मकसद यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो, सो दैट यू बिकम स्पिरिचुअल, यू बिकम गॉड कॉन्शियस। तक़वे वाले बनो, आप बचने वाले बनो, परहेज़गार बनो। तो रोज़ों का मकसद ये है कि आप तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना साल में एक पूरा महीना होता है रमज़ान का, जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। ये हमारी इसमें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है कि आगे आने वाले साल में, पूरे साल में जो बाकी के जो 11 महीने हैं, कि उसमें आप जो इस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के थ्रू आप जो जा रहे हैं, कि बाद में भी आप तक़वे वाले बने रहें, जो ट्रेनिंग आप इस एक महीने के थ्रू जा रहे हैं रमज़ान के महीने में। तो इसलिए अल्लाह फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बचने वाले बनो, परहेज़गार बनो, स्पिरिचुअल बनो, गॉड कॉन्शियस बनो। तो ये रमज़ान का मकसद है। हदीस में आता है, नबी ने फरमाया कि मल्लम यदा क़ब्ल ज़ूरी वल अमल, कि जो कोई भी अगर बुरी बातें और बुरे काम नहीं छोड़ता है रमज़ान में, तो रोज़े के दिन, जबकि वो रोज़े की हालत में है और बुरी बातें जैसे झूठ बोलना, लग़वियात में पढ़ना, बुरे काम करना, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, इन सब में पड़ा रहता है और रोज़े की हालत में है, तो अल्लाह को उसकी हाजत नहीं है कि वो खाना पीना अपना छोड़ दे। तो रोज़े का मकसद है कि आप बचने वाले बने, बुराइयों से बचने वाले बने। ये नहीं सिर्फ खाना पीना छोड़ना ही रोज़ा नहीं है, बाकी सारी बुराइयों से को भी छोड़ना, ये रोज़े की असल नस है, जिसके लिए हम तैयार हो, जो कि हमारी ट्रेनिंग है, ताकि पूरे साल इसको कंटिन्यू किया जाए। यही नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही, तो सारे साल। तो ये पर्पज़ है रमज़ान का, ताकि आपकी ऐसी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हो कि आप पूरे साल इसको कंटिन्यू करें, तक़वे वाले बने रहें, पाबंदी करें, बुराइयों से बचें, ये सारी चीज़, और अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें पूरे साल। तो आज हम पर्पज़ ऑफ रमज़ान के हवाले से तफसीली बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि रोज़ा जो है किस चीज़ से टूट जाता है या किस चीज़ से नहीं टूटता, क्या वो अमल हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है, कौन से वैसे वो अमल हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करता है, तो पहली चीज़ है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, हम बिस्तरी करता है, शोबत करता है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। और इसके लिए कफ़ारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई करता है रोज़ा रखकर, तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा और उसके लिए उसे कफ़ारा भी करना पड़ेगा। तो फ़र्दर जनाबत अगर किसी को होती है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। जैसे कि अगर अपनी बीवी को चूमने से, अगर अपनी बीवी को छूने से या उसको चूमने से, ऐसा करते हुए अगर किसी को जनाबत हो जाती है, एजैकुलेशन हो जाती है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। उसको फिर से वो रोज़ा रखना पड़ेगा, बाद में मेकअप करना पड़ेगा उस रोज़े का। तो लेकिन अगर कोई सो जाता है, नींद में होता है रोज़े की हालत में, और उसको अगर कोई वेट ड्रीम आता है, ख्वाब आता है, सेक्सुअल ख्वाब आता है कि जिसमें उसको जनाबत हो जाती है, देयर इज़ एजैकुलेशन, तो रोज़ा उसका नहीं टूटता है नींद की हालत में। या किसी औरत को वो देख लेता है, देखने से ही, अपनी बीवी को देखने से ख़ुद से ही उसका एजैकुलेशन हो जाता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हालांकि अगर वो छूता है, टच करता है, किस करता है, और उस हालत में अगर एजैकुलेशन हो जाता है, तो रोज़ा टूट जाएगा। फ़र्दर तीसरी चीज़ कि खाना पीना, अगर कोई खाता पीता है इंटेंशनली, अगर कोई खाता पीता है, जानबूझकर खाता पीता है, तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर अनजाने में भूल से अगर कोई खा पी लेता है, तो हदीस में आता है ये ऐसा है कि अल्लाह ने उसको खिला पिला दिया, अल्लाह ने उसको खिला पिला दिया। अगर भूल से अगर कोई इंसान खा पी लेता है, तो ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने जैसे खिला पिला दिया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता अगर वो भूल चूक से खा ले।
चौथी चीज़ है कि लेटिंग ब्लड आउट, अगर कोई खून को निकालता है, जैसे जिसको हिजामा बोलते हैं, कपिंग बोलते हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवाता है, देता है, जैसे किसी को ज़रूरत है खून की, तो उसके लिए अगर कोई ब्लड देता है तो अच्छा खासा क्वांटिटी होता है वो ब्लड का, तो वो देता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। बहरहाल अगर किसी ब्लड टेस्ट के लिए जिसमें बहुत थोड़ा सा खून चाहिए होता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, या किसी को चोट लग गई, उससे ख़ुद से खून निकल गया थोड़ा बहुत, तो उससे नहीं टूटता है रोज़ा। नाक से किसी के खून निकल गया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। फ़र्दर अगर कोई वॉमिटिंग इंटेंशनली करता है, ख़ुद से करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है उंगली डालकर या कैसे भी, और कर देता है उल्टी, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर उल्टी किसी को ख़ुद से आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें रोज़ा टूट जाता है और नहीं भी टूटता जिन चीज़ों से, वो मैंने मुख्तसरन आपको जो है बता दी हैं। फ़र्दर इंशाल्लाह रमज़ान की सीरीज़ को लेकर, रमज़ान के हवाले से और भी कई सारी वीडियो बनाएंगे। रमज़ान इंशाल्लाह जल्दी आने वाले हैं, तो हमें चाहिए अभी से उसकी नीयत कर लें, रमज़ान की तैयारी कर लें, तो इंशाल्लाह फ़र्दर और भी वीडियोस बनाएंगे रिलेटेड टू रमज़ान के हवाले से। क्या और भी फ़िक़्ह सीरीज़ और रमज़ान की जो फ़िक़्ह है उससे रिलेटेड और बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला, फ़र्दर और वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व मा अलैकुम।